अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान कमर है। अफ्तार का वक़्त बरकतों, रहमतों और खुशियों का लम्हा होता है, लेकिन अक्सर लोग ऐसी गलतियां करते हैं जो ना सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं, बल्कि रूहानी फ़ायदे को भी कम कर देती हैं। आज की वीडियो में हम आपको 7 ऐसी अहम बातें बताएंगे जिनका रोज़ा अफ्तार के वक्त ख्याल रखना ज़रूरी है, ताकि आपकी सेहत भी बहाल रहे और इबादत का मज़ा भी बरकरार रहे। नंबर 1, सबसे पहले दुआ करना ना भूलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार की दुआ अफ्तार के वक़्त रद्द नहीं की जाती। लेकिन अक्सर लोग अफ्तार के वक्त जल्दबाजी में खाने पर टूट पड़ते हैं और दुआएं मांगने का मौका ज़ाया कर देते हैं। याद रखें, ये वो लम्हा है जब आपकी हर दुआ कबूल हो सकती है, तो इस मौका को ज़ाया ना करें। खजूर और पानी से इफ्तार करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि वो खजूर और पानी से इफ्तार करते थे। साइंस भी साबित करती है कि खजूर फौरी तवानाई देती है और पानी जिस्म में हाइड्रेशन बरकरार रखता है। कोल्ड ड्रिंक्स, चाय या कॉफ़ी से अफ्तार करने से मैदे पर बुरा असर पड़ सकता है। ज़्यादा खाने से बचें। रोज़ा खोलते ही ज़्यादा खाने से मैदा एकदम बोझिल हो जाता है, जिससे बदहज़मी, गैस और थकन महसूस होती है। अफ्तार में हल्का खाएं और कुछ देर बाद खाने की मकदार बढ़ाएं, ताकि जिस्म को एडजस्ट होने का वक़्त मिले। नंबर 4, फ्राइड और जंक फूड से परहेज़ करें। समोसे, पकोड़े और तली हुई चीज़ें ज़्यादा मकदार में खाने से वज़न बढ़ता है और पेट के मसाइल जन्म लेते हैं। कोशिश करें कि ताज़ा फल, सब्जियों और हल्की ग़िज़ा को तरजीह दें, ताकि आपका रोज़ा सेहतमंद तरीके से मुकम्मल हो। एकदम ठंडा पानी ना पिएं। बहुत से लोग रोज़ा खोलते ही यख पानी पीते हैं, जो मैदे और गले के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बेहतर है कि नीम गर्म पानी या नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करें, ताकि निज़ाम हाज़मा सही तरीके से काम करें। नंबर 6, मगरिब की नमाज ना छोड़ें। अफ्तार के बाद अक्सर लोग इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि मगरिब की नमाज लेट कर देते हैं या वो भूल जाते हैं। याद रखें, रोज़ा इबादत है और नमाज इसका लाजमी हिस्सा है। अफ्तार मुख्तसर रखें और फ़ौरन मगरिब की नमाज अदा करें। नंबर 7, गुस्से और बेसब्री से बचें। अफ्तार के वक्त अक्सर लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं और दूसरों पर गुस्सा करते हैं, जो कि रोज़े के मकसद के ख़िलाफ़ है। रोज़ा हमें सब्र और तकवा सिखाता है, इसलिए इफ्तार के वक्त नरम रवैया इख्तियार करें और दूसरों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आएँ। ये चंद आदात अगर आप अपने रोज़मर्रा के इफ्तार में अपना लें, तो इससे हमारी सेहत भी बेहतर रहेगी और रूहानी फ़वाइद भी ज़्यादा हासिल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।